कायरा साहब, आप बताइएगा सर कि जरदारी साहब की इस विजिट के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था? शुक्रिया हैदर भाई। जरदारी साहब ने विजिट किया पंजाब का। बहुत अरसे से ये ड्यू था, बिकॉज ऑफ कोरोना ये डिले हो गया। चेयरमैन साहब भी जितना वहाँ विजिट करना चाहते थे और जितनी हमारी ज़रूरत है पंजाब में इस वक्त पार्टी की जो सूरत हाल है, यकीनन हमारे लिए भी बड़ी परेशान कुन है और इस पर बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। तो हम तो बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे कि टाइम निकल पाए, लेकिन कोरोना की वजह से वो डिले हो गया। और अब जो ही थोड़ा हालात बेहतर हुए हैं तो वो तशरीफ लाए थे। मजीद आएंगे, बिलावल साहब भी आएंगे, वो भी आएंगे और आके बैठेंगे, लोगों से रब्ते करेंगे, पार्टी के कैडर्स से भी करेंगे, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन से भी करेंगे और मुमकिन इत्तेहादियों से भी करेंगे। जिन लोगों से हमारा माजी में इत्तेहाद रहा, मुस्तकबिल में पॉलिटिक्स हो सकती है। तो जब आप किसी खास मसले का शिकार होते हैं, उसके कई अमकानी पहलुओं पे आप गौर कर रहे होते हैं, उनको सामने रख के आप अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस करते हैं। उसमें इत्तेहादियों की पॉलिटिक्स भी है, उसमें इलेक्टेबल भी है। अब क्योंकि इस मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली जमातों को इतना कमजोर कर दिया गया है कि इलेक्टेबल्स के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करना पड़ता है जमातों को, जो अनफॉर्चुनेट है, जो कभी भी मुल्क के लिए और जमहूरी अमल के लिए बेहतर नहीं है। जमातें मजबूत होनी चाहिए, प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, इलेक्टेबल की नहीं। लेकिन इस वक्त है तो जरदारी साहब विजिट करके गए, अब फिर आएंगे इंशाल्लाह, वो आते रहेंगे। हमने कहा जी कीप ऑन विजिटिंग, और अभी बिलावल साहब भी जाएंगे। तो हमारी तो ये जरूरत है, बिल्कुल है, और हमें इस पे अमल दरामद करना चाहिए। कायरा साहब, देखिए पंजाब में जाहिर है पीपल्स पार्टी की अभी वो पोजीशन नहीं है जो हमेशा से रही है, और जाहिर है कि इसके पीछे कई वजूहात होंगी, उनको भी एड्रेस करना ज़रूरी है। पंजाब के अवाम के साथ मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त बिलावल या जरदारी साहब उस तरह जुड़ते हैं जिस तरह बेनज़ीर साहिबा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जुड़ते थे। यहाँ पे आप लोगों का भी बड़ा एक कलीदी किरदार है जो ऑन द ग्राउंड है और यहाँ की सारी सियासत भी समझते हैं। तो पहले तो पीपल्स पार्टी को रिवाइव किस तरह किया जाएगा? क्या लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट की अब हम बात कर रहे हैं, या फिर इसी तरह से जो है वो पार्टी की अंदरूनी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा देखेंगे, या फिर एलाइज और इलेक्टेबल्स के जो है वो बलबूते पे कोशिश करेंगे कि कोई कोalition बन सके? मतलब आपका प्लान ऑफ एक्शन पंजाब में पीपल्स पार्टी को रिवाइव करने के हवाले से क्या है? देखिए, मल्टीपल ऑप्शंस होंगे ना, किसी एक ऑप्शन पे तो नहीं हो सकता। अब उनके ज़हनों में भी बात होगी, लेकिन जो अमूमी तौर पे समझ में आती है, पहले नंबर पे तो आप अपनी जमात के जो कमजोरियां हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोग हमारे अपने हैं, पहले तो आप उनसे राब्ता करेंगे। और जो कोई बंदा फर्ज करेगा मेरी वजह से नाराज है या किसी वजह से हालात से बददिल होके साइड पे हुआ बैठा है, उसको अप्रोच करेंगे। जिस तरह बिलावल साहब ने कहा कि जिस घर पे मेरे नाना का झंडा था, उस घर में मैं जाऊंगा, मैं उस तक रसाई हासिल करूंगा। और फिर ये है कि आप अपने इत्तेहादियों से भी मिलेंगे, और जो लोग पीपल्स पार्टी छोड़ के चले गए, उनको मजबूर कर दिया गया कि वो पीपल्स पार्टी छोड़ दें, उनकी वापसी के लिए भी रास्ते खुलेंगे। और भी लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि दो जमातों के अंदर तो सारी लोगों की जगह नहीं होती। तो ये जो एक मल्टीपल ऑप्शंस का एक फार्मूला है, इसी पे काम होगा। और उस पे डायरेक्ट राब्ता भी है, डायरेक्ट कारकुनों से राब्ता भी है, उनके साथ मुलाकातें भी हैं, उनको जो बैकअप करना, इलेक्टेबल्स को वापस हासिल करना और जो है वर्करों को मुतहर्रिक करने के लिए एक बड़ा जो है वो मुफीद जो है वो फॉर्मूला ये होता है कि आप ये उनको बावर करा सकें कि अगली दफा जो है वो फिर जरदारी हो सकता है। और उसमें दो फिर पिलर्स हैं अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत के, एक तो अवाम है और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है। कि तो कहीं ना कहीं आप किस तरह इलेक्टेबल्स को बावर कराएंगे? एक तो अवामी सतह पे आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका वोट है कि इलेक्टेबल आपकी तरफ आए, और दूसरी तरफ आपका गो अहेड है कि इलेक्टेबल आपकी तरफ आए। सियासत तो कुछ अब इस तरह की हो गई है, हाइब्रिड किस्म की। तो पीपल्स पार्टी जो है उसके लिए ये भी लेकिन जरूरी है कि आप अवामी सियासत पंजाब में फिर से करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि हाइब्रिड सियासत अगर हो गई है तो ये नेगेटिव है, ये नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मुल्क का फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। और इस मुल्क की जो रवायती सियासी जमातें हैं, उनको ये बात समझने की जरूरत है। इक़्तिदार यकीनन सियासी जमातों का ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन सिर्फ इक़्तिदार नहीं होता।
انہوں نے اپنے سیاسی عمل کو بھی دیکھ کے چلنا ہے. ہم نے جو نیگیٹو پالیٹکس ہے یا پالیٹکس کے اندر غلط روایتیں جو پروان چڑھ گئی ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے. دیکھیں نا 2002 میں ہماری جماعت کے کوئی 21-22 لوگوں کو توڑ دیا گیا, ان کو توڑ کے پیٹریٹ بنا دیا گیا. 2018 میں پھر ہمارے جماعت کے لوگوں کو توڑ کے پی ٹی آئی میں شامل کر دیا گیا. تو اس طرح کے جو عمل ہوتے ہیں کسی ایک جماعت کو اگر آپ ٹارگٹ کیے رکھیں 1977 سے لے کے آنورڈ, تو پھر اس کے اوپر کیپ آن ہیمرنگ, نہ صرف میڈیا کمپین بلکہ ان کے اوپر کیسز بھی ہوں, لیڈرشپ کے اوپر بھی الزامات بھی ہوں, ان کی زندگیوں کو تھریٹس بھی ہوں, قتل بھی ہوں. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر اسٹیبلشمنٹ بھی یہ میسیجز دے تو یقیناً وہ جماعت کمزور پڑ جاتی ہے اور اس کو اپنا وجود بحال رکھنا مشکل ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کے کارکن کا کمال ہے کہ اس کی کمٹمنٹ جو ہے بھٹوز کے ساتھ اپنے نظریے کے ساتھ وہ اتنی اعلیٰ ہے کہ باوجود تمام تر کمزوریوں کے وہ اپنی جگہ کھڑا ہے. اور اس وقت ہمارا جو میجر آبسٹیکل تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو ایک الجھاوے میں رکھا گیا, لوگوں کو ایک فالس ہوپ دی گئی عمران خان صاحب کی صورت میں کہ وہ آئیں گے, چینج آ جائے گی, نیا پاکستان بن جائے گا, سارا میرٹ ہو جائے گا, لوٹ مار کا نظام, کرپشن ختم ہو جائے گی. تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک طرف تو کرپشن بڑھ گئی, جو میں نہیں کہہ رہا, سارے انڈیکیٹرز کہہ رہے ہیں, سارے ادارے کہہ رہے ہیں, خود حکومت مان رہی ہے. اور دوسری طرف مہنگائی بڑھ گئی, تیسری طرف اکانومی کے اندر شرنک آیا, لوگوں کے جابز کم ہوئے ہیں, ان امپلائمنٹ کا ریشو بڑا ہے. پچھلے 3 سال کے اندر 2 کروڑ سے زائد لوگ پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے. سو یہ لوگوں کو سامنے آ گیا کہ یہ جو ایک الجھاوا تھا, ایک سراب تھا جو دکھایا گیا لوگوں کو کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو باہر سے پیسے بھی آ جائیں گے, ٹیکس بھی بڑھ جائے گا, چیزیں بھی سستی ہو جائیں گی, تیل بھی سستا ہوگا, گیس بھی سستی ہوگی, بجلی بھی سستی ہو جائے گی, اور باہر سے لوگ آ کے یہاں روزگار کمائیں گے, بے روزگاری ختم ہو جائے گی. یہ خواب لوگوں کو یقیناً اٹریکٹ کیے. لیکن اب لوگوں نے دیکھ لیا, ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ ناقابل عمل ہے, لیکن اب لوگوں کو پریکٹیکلی یہ ان کے خواب ٹوٹنے ضروری تھے جو خان صاحب نے توڑ دیے بڑی جلدی.